हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ पाया, कारण कुछ काम में फंस गया था। लेकिन जो लोग मुझे लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सर निफ्टी 16,100 क्रॉस कर गया है, अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप एक हफ्ते पहले का वीडियो देखिए। अगर आपने देखा होगा, जो लोग पहले से जुड़े हैं, तो उनको पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी इस वीडियो में। तो मैंने पूरा गणित समझाया था, मार्केट का गणित क्या चल रहा है। निफ्टी 16,500 जाने वाला है, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत भी थे। तो मैंने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाई थी। आज भी कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, मैं आपको बहुत पीछे ले चलता हूं, सन 2000 के पहले। तो 2000 के पहले जो मार्केट चलाने वाले मेन प्लेयर्स होते थे, यानी जो मार्केट गिराते थे, उठाते थे, उनमें जो सबसे बड़ा योगदान होता था तो एफआईआई का होता था, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। ये निवेश करते थे, मार्केट चला जाता था ऊपर, ये पैसा निकाल लेते थे, मार्केट चला जाता था नीचे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स में जाता था फंस। 2002 के बाद 2003 के आसपास म्यूचुअल फंड्स पिक्चर में आना शुरू हुए, लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ। और सन 2003 के बाद म्यूचुअल फंड्स का भी एक सेकेंडरी रोल शामिल हो गया मार्केट को उठाने और गिराने में। लेकिन पिछले कोविड के टाइम से मार्केट को उठाने और गिराने में जो सबसे बड़ा योगदान, अगर किसी ने मार्केट को उठा के लगातार रखा है, तो वो आप हैं, मैं हूं, और ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भाई हैं, जिनके 1 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट पिछले 1 साल में खुले हैं। और एलआईसी के आईपीओ के आने की वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ नए डीमैट अकाउंट और खोले जा सकते हैं। यानी 3 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स, इन्होंने अब एफआईआई और डीआईआई को दिया है उठा करके पटक। यानी अब केवल सिंगल प्लेयर गेम नहीं है, या दो लोगों का कंपटीशन नहीं है। अब मार्केट ट्राई पोलर हो गया है, यानी कि मतलब 3 लोगों पर डिपेंडेंट हो गया है। मार्केट बेसिकली 3-4 लोगों से चलता है। एक होता है एफआईआई, एक होता है डीआईआई, एक होता है रिटेल इन्वेस्टर, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जैसे बड़े लोग हो गए, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हो गए, दमानी साहब हो गए। तो इन सब लोगों को शामिल किया जाए तो आप मार्केट को उठाने चढ़ाने में इन सब का योगदान मान सकते हो। कल मार्केट उठने का मेन रीज़न रहा कि लगातार बिकवाली कर रहे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 2,116 करोड़ का माल खरीद लिया। और ये तो होना ही था। पिछले 3 महीने से लगातार माल बेचने के बाद ऐसी उम्मीद की ही जा रही थी कि एफआईआई माल खरीदेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर ने बेचा या खरीदा। अब जो समझदार रिटेल इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बुक करेगा। और मेरी भी सलाह आपको यही रहेगी, यानी कि जब रिटेल इन्वेस्टर हाई मार्केट पे खरीदता था तो एफआईआई डीआईआई बेच के अपना प्रॉफिट बुक करते थे और रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस पे जाते थे। अब ये गेम जो है रिटेल इन्वेस्टर के पाले में है, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, उनका इन्वेस्टमेंट हर किसी में, हर शेयर में, अच्छे शेयर में बढ़ रहा है। मंथ टिल डेट की बात करें तो डीआईआईज का डेटा, कल डीआईआईज ने 298 करोड़ का माल खरीदा। नेट दोनों को मिला के एफआईआई डीआई का 1200 करोड़ का माल खरीदा गया। तो मैंने ये बात कही कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है सरताज बनने वाला है। एक बात मैंने और बताई थी आपको कि मैंने आपको 1 महीने पहले ये भी बोला था कि जो ये टाइटन का शेयर है, इसके लिए मैंने आपको स्पेशली बोला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 महीने से मैं लगातार ये बात लगातार आपकी पिक्चर में ला रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, टाइटन का शेयर मैंने 3 महीने पहले, जब टाइटन 1400 1350 से 1400 चल रहा था, हाई मार्केट में गिरा हुआ था, कुछ ख़राब न्यूज़ थी ग्लोबल मार्केट से, कोरोना बढ़ रहा था देश में। आप देखिए, उस समय मैंने टारगेट 1700 बताया था, जो अचीव हो गया। अचीव होने के बाद मैंने वीडियो बनाया और मैंने कहा 1700 के लेने की सलाह दी थी टाइटन को। उसके बाद मैंने नया टारगेट बताया, और नए टारगेट में मैंने टारगेट 1900 दिया। मुझे लगता है कि सितंबर तक का ये जो टारगेट दिया था मैंने, हो सकता है कि 15 सितंबर तक अचीव हो जाए, यानी लास्ट सितंबर या अक्टूबर तक ये आसानी से अचीव होना चाहिए। उसके बाद मैं सलाह दूंगा कि टाइटन में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, 2-3 महीने के एग्जिट लेने चाहिए। कारण कि जो इनके रिजल्ट आएंगे उसी के बाद, कुछ Q2 के रिजल्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो मेरी आपको सलाह है कि जिन शेयर्स में मैं आपको एडवाइस देता हूँ उनको बहुत डीपली सुना करिए और समझा करिए, क्योंकि मैं अपनी राय केवल नहीं बताता, मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही आप तक वीडियो लाता हूँ। और कई लोगों के जो व्यूज़ होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्ट्स होते हैं, सबको सुनने के बाद आपको एक
मैं कस्टमाइज राय बताता हूँ 10 जगह से पता करने के बाद, 10 जगह से पढ़ने के बाद, ग्लोबल न्यूज़ पढ़ने के बाद, शेयर के बारे में, बिजनेस के बारे में न्यूज़ पढ़ने के बाद, तब अब मेरी राय आती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।